मेन प्रेजेंटिंग अवतार द वे ऑफ वाटर। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पेंडोरा के जंगल में जैक और उसका पूरा परिवार अपने प्रजाओं के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं, जहाँ जैक और उसके पत्नी के एक बेटे का जन्म होता है। जैक और उसकी पत्नी वहाँ एक बेटी को भी गोद लेते हैं जिसका नाम कीरी है, जो ग्रीस की अवतार से पैदा हुई, और इसका जन्म कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। उस समय जैक और उसका पूरा परिवार और पेंडोरा के सारे कबीलेवासी ईवा से जुड़ते हैं, और ईवा जो अपने सभी संतानों से प्यार करती है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि स्पाइडर नाम का एक इंसान का बच्चा, जो कि आकाशवासी का बच्चा होता है, वो भी इसी परिवार का एक हिस्सा होता है। दरअसल आकाशवासियों को जब धरती पर भेजा गया था तब उनमें से कुछ इंसान यहीं पे रह गए थे, और ये उन्हीं इंसानों का बच्चा है जो धरती पर वापस नहीं जा पाया, और फिर इसकी परवरिश वहाँ एक लैब में की गई। एक रात जैक और उसकी पत्नी जंगल में खुशी से पल बिता रहे होते हैं, तभी उन्हें ऊपर आसमान में एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। दरअसल ये आकाशवासी होते हैं जो वापस आ रहे हैं। आकाशवासियों का स्पेसशिप पेंडोरा के धरती पर उतरते ही चारों ओर तबाही मचने लगती है। स्पेसशिप के अंदर से इंसान जो कि मशीन के अंदर होते हैं वो उतर के हमला करने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वहाँ बहुत सारे अवतार होते हैं, और फिर उनमें से एक अवतार जो कि जैक सली का अवतार होता है, जिसे एक्सपेरिमेंट करके कर्नल की डीएनए से बनाया गया है, और ये कर्नल वही होता है जिसकी मौत जैक सली के हाथों हुई थी। और फिर अब इस अवतार को जैक सली को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नल को बताया जाता है अब उन लोगों को जैक सली और सारे पेंडोरा वासियों पर हमला करके उन्हें खत्म करना होगा, और ये ऑर्डर उन्हें कर्नल द्वारा ही दिया जाता है। कर्नल जैक सली के अवतार से कहता है कि तुम्हें इसके बाद बाकी सब कुछ याद रहेगा, लेकिन सिर्फ याद नहीं रहेगा मेरी मौत, जो कभी हुई ही नहीं थी और ना कभी होगी। दरअसल धरती पर कर्नल की मौत कभी नहीं हुई थी, धरती पर कर्नल जीवित होता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि पेंडोरा वासी इंसानों के एक ट्रेन में हमला कर देते हैं और इंसानों के सारे हथियार लूट लेते हैं। फिर आगे हमें दिखाया जाता है इंसानों और पेंडोरा वासियों के बीच लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के बाद आखिर में इंसान हार जाते हैं, और फिर इंसान वहां से वापस जाने से पहले इंसानों के उस बच्चे स्पाइडर को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैक सली अपने पत्नी से कहता है अब हमें अपने परिवार के साथ इस कबीले को छोड़ के यहाँ से चले जाना होगा। इस पे जैक की पत्नी मना कर देती है। वो कहती है मैं अपनी प्रजाओं को छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये जंगल हमारा और हमारे बच्चों का घर है, और यही हमारी दुनिया है। और फिर बाबा ने मरते वक्त मुझे ये धनुष दिया था और कहा था कि प्रजाओं की रक्षा करना, मैं ये वादा नहीं तोड़ सकती। इस बात पे जैक सली अपने पत्नी से कहता है हम यहाँ रहेंगे तो प्रजाओं पर और भी मुसीबतें आएंगी, वो हमें ढूंढ रहा है। अगर हम यहाँ से नहीं चले गए तो हमारी वजह से प्रजा भी मारे जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे तो ही प्रजा सुरक्षित रहेगी। मैं अब भी अपने परिवार को बचा सकता हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि हम और हमारा परिवार एक साथ रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद जैक की पत्नी पेंडोरा छोड़ के जाने को राजी हो जाती है, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस इंसान के बच्चे स्पाइडर को लैब में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। उससे बार बार यही पूछा जा रहा है कि जैक सली और उसका परिवार कहाँ छुपा है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर अब वो मरने वाला होता है, तभी कर्नल आके उस पे और टॉर्चर करने से मना करता है, और फिर वो कहता है इससे मैं बात करता हूँ। ये कह के वो स्पाइडर को अलग रूम में लेके जाता है और उससे कहता है इन सफेद कोट वालों ने तुम पे बहुत टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं बताया, तुम बहुत बहादुर हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चला गया था, अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। इसके बाद स्पाइडर उनकी मदद करने को राजी हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जैक सली और उसका परिवार अपने कबीले को छोड़ के बहुत दूर समुन्दर के पार एक दूसरे कबीले में चले जाते हैं, और उस कबीले का मुखिया उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि हम समुन्दर तट के वासी हैं और तुम लोग जंगल वासी हो, तुम्हारे और हमारे तौर तरीके अलग है। इस पे जैक कहता है हम यहाँ के तौर तरीके सीख लेंगे, हमें यहाँ रहने की इजाजत दी जाए। इसके बाद मुखिया अपने सभी कबीले वालों से कहता है ये लोग अब से यही रहेंगे और इनके साथ अपनों जैसा व्यवहार किया जाएगा, और ये लोग यहाँ के तौर तरीके सीखेंगे। और फिर मुखिया अपनी बेटी से कहता है इन्हें इनकी रहने की जगह दिखा दो। फिर मुखिया की बेटी उन सबको अपने साथ ले जाती है और उन्हें उनके रहने की जगह दिखा के कहती है ये आप लोगों का घर है। और फिर हम देखते हैं जैक सली अपने सभी बच्चों को कहता है तुम सबको यहाँ बहुत शराफत से रहना होगा, कोई शरारत मत करना। फिर इसके बाद वो सब लोग वहाँ रहने की तौर तरीके सीखने लगते हैं। मुखिया की बेटी जैक के बच्चों को वहाँ पानी में रहने की तौर तरीके सिखाने लगती है, और वो सब लोग वहाँ पानी के क्रिएचर्स के साथ तैरना सीखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन मुखिया का बेटा और कुछ बच्चे जैक की बेटी कीरी को छेड़ने लगते हैं, तभी वहाँ जैक
के दोनों बेटे आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं। और फिर जैक का छोटा बेटा मुखिया के बेटे को मारता है और वो कहता है दोबारा कभी मेरी बहन को मत छेड़ना। फिर जब ये बात जैक को पता चलता है तो वो अपने बेटों से कहता है मैंने कहा था ना यहाँ शराफत से रहना, किसी के साथ झगड़ा मत करना। और फिर जैक अपने छोटे बेटे को मुखिया के बेटे से जाके माफी मांगने को कहता है। फिर आगे हम देखते हैं जैक का छोटा बेटा मुखिया के बेटे से जाके माफी मांगता है। तभी मुखिया का बेटा उसे अपने साथ समुंदर में एक जगह पे चलने को कहता है और फिर जैक का छोटा बेटा मुखिया के बेटे और दूसरे बच्चों के साथ समुंदर में उस जगह पे चला जाता है जहाँ सब बच्चे उसे एक मछली का शिकार करने को कहते हैं। जैक का बेटा मछली का शिकार करने लगता है, तभी सब बच्चे उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के पीछे से भाग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके जैक के बेटे पर हमला कर देता है। जैक का बेटा उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। कुछ देर तक वो उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के बाद आखिर में जब वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है तभी वहाँ एक बड़ा क्रिएचर आके उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसे मार देता है और जैक के बेटे को बचा लेता है। उस वक्त जैक का बेटा पानी में बेहोश हो जाता है और फिर जब उसे होश आता है तब वो उसी क्रिएचर के ऊपर होता है। वो देखता है उस क्रिएचर के शरीर में एक बड़ा सा हथियार लगा हुआ है जिससे उस क्रिएचर को बहुत तकलीफ हो रही होती है और जिसकी वजह से वो घायल होता है। जैक का बेटा वो हथियार खोल देता है जिससे उस क्रिएचर को राहत मिलती है और यही से उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जैक का बेटा जब उस कबीले में फिर से वापस जाता है तब मुखिया अपने बेटे को सबके सामने सजा देने लगता है। उस वक्त जैक का बेटा सारा दोष अपने सिर पे ले लेता है। वो कहता है कि मैंने ही वहां जाने की जिद की थी। फिर उसी वक्त जैक अपने छोटे बेटे को डांटने लगता है और कहता है तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। इस बात से जैक का बेटा दुखी हो जाता है। फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी मुखिया का बेटा आके उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों बचाया, और फिर इसके बाद उन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जैक का बेटा सभी बच्चों से उस क्रिएचर के बारे में बताता है जिसने समुंदर में उसकी जान बचाई थी। वो कहता है उस क्रिएचर का एक पंख आधा कटा हुआ था। इस पे मुखिया की बेटी कहती है उसका नाम पाइकन है। तभी जैक की बेटी पाइकन के बारे में पूछती है तो उस कबीले के बच्चे कहते हैं वो एक कातिल है, उसे यहाँ से तड़ी पार कर दिया गया था, उसने नाभियों को मारा है। इस बात पे जैक का बेटा कहता है वो कोई कातिल नहीं है, मैं जानता हूँ उसे। फिर मुखिया की बेटी कहती है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए। फिर आगे हम देखते हैं कि कर्नल और उसके साथी जैक और उसके परिवार को ढूंढने लगते हैं। वो लोग दूसरे कबीले में जाके वहाँ के नाभियों को टॉर्चर करने लगते हैं। उन्हें जैक का फोटो दिखा के उनसे जैक के बारे में पूछते हैं। तभी स्पाइडर उनसे कहता है ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नाभी है, इन्हें कुछ भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि कर्नल और उसके साथी समुंदर में एक क्रिएचर जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है उसको मार डालते हैं और उसके अंदर जाके उसके ब्रेन से एक लिक्विड निकाल के ले आते हैं। दरअसल इस लिक्विड को जिस भी इंसान के बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा उसकी उम्र बढ़ जाएगी और अर्थ में इस लिक्विड की कीमत करोड़ों डॉलर में होगी। फिर दूसरे दिन वो परिवार जिसने जैक और उसके परिवार को पनाह दी थी वो सब उस मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और वो जैक से कहते हैं कि तुम लोगों की वजह से अब इंसान हमारे क्रिएचर्स को मारने लगे हैं और अब इंसान इसकी कीमत चुकाएंगे, अब हम इंसानों पर हमला करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जैक का छोटा बेटा अपने क्रिएचर दोस्त से मिलने जाता है। तभी वो देखता है उस क्रिएचर के बॉडी में एक डिवाइस इंजेक्ट किया हुआ है। दरअसल इंसान अब उस क्रिएचर को भी मार के उसके ब्रेन से भी वो लिक्विड निकालना चाहते हैं जिससे इंसानों की उम्र बढ़ती है। जैक का बेटा और कबीले के दूसरे बच्चे मिलकर उस क्रिएचर के बॉडी से उस डिवाइस को निकाल देते हैं। तभी वहाँ कर्नल और उसके साथी आके उन बच्चों पर हमला कर देते हैं और इस हमले में मुखिया की बेटी की जान जाने ही वाली होती है। तभी जैक का बेटा वहाँ आके उसे बचा लेता है और फिर वो बच्चे एक जाल में फंस जाते हैं। उस वक्त कर्नल और उसके साथी उन बच्चों को पकड़ के अपने साथ अपने शिप में ले जाते हैं और फिर ये बात जैक को पता चलते ही जैक और सारे कबीले वाले इंसानों पर हमला कर देते हैं। तभी हम देखते हैं इंसान और नाभियों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में बहुत सारे इंसान और नाभियों की मौत होती है और इसी बीच हम देख पाते हैं वो क्रिएचर जिसने जैक के बेटे की जान बचाई थी वो आके इंसानों के शिप पर बहुत तबाही मचाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है इस लड़ाई में जैक के बड़े बेटे की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। अब इस बात से जैक की पत्नी दुखी होकर अब इंसानों से बदला लेना चाहती है, लेकिन अभी भी उनके बाकी बच्चे इंसानों के कब्जे में होते हैं और जैक अब अपने दूसरे बच्चों को बचाने जाता है। कर्नल उसे मारने के लिए पूरी तैयारी कर चुका होता है, लेकिन जैक शिप के अंदर जाके उसमें एक ब्लास्ट कर देता है। उस वक्त जैक की पत्नी भी आके इंसानों पर हमला कर देती है और वो बहुत सारे इंसानों को मार देती है। और फिर जब कर्नल देखता है वो हारने वाला है तभी वो जैक की बेटी कीरी जिसको जैक और उसकी पत्नी ने गोद लिया था उसके गले में चाकू रख देता है और सबको हथियार रखने को कहता है। तभी जैक की पत्नी भी स्पाइडर के गले में
चाकू रख देती है और कर्नल से कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। तभी कर्नल जैक की बेटी को छोड़ देता है और फिर जैक कर्नल को पानी में फेंक देता है, लेकिन तभी स्पाइडर वहाँ जाके कर्नल को बचा लेता है। फिर आखिर में कर्नल वहाँ से वापस आने से पहले अपने बेटे स्पाइडर से कहता है मेरे बेटे मेरे साथ चलो, लेकिन स्पाइडर अपने पिता के साथ जाने को मना कर देता है क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही बुरे इंसान है। फिर आखिर में स्पाइडर जैक और उसके परिवार के पास वापस लौट आता है और जैक और उसका परिवार भी फिर से उसे अपना लेते हैं और आखिर में दिखाया जाता है जैक अपने मरे हुए बेटे को अंतिम विदाई देता है और साथ ही उसे ये अंदाजा भी होता है कि इंसान फिर से वापस आने वाले हैं और इंसानों के साथ एक बार फिर से उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।